गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज देख रहे थे, है ना। तो आज हम लोग परसेंटेज का अगला पार्ट देखेंगे। परसेंटेज का अगला पार्ट है, जिसमें से पिछला पार्ट में हम लोग देखे थे कि 2%, 3%, 5%, 100%, 500% एंड सो ऑन का मान हम लोग देखे थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे कि कोई परसेंट है और उसको हम लोग डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, क्या उसका वैल्यू मिलता है ना। तो यहाँ पर जो है अगला पार्ट जो होगा वहाँ पर इस प्रकार से होगा 2 का 20% बराबर वाट। इस प्रकार से 2 का 20% बराबर वाट, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, आगे कोई नंबर है का बीच में लगा हुआ है और फिर है 20% इक्वल टू वाट, यानी कि यहाँ पर कोई परसेंट है और आगे में कोई नंबर है, सिंपली इतने समझना है। और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मान कितना होगा, ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। तो जिस प्रकार से हम लोग पहले देखे थे क्या कि अगर ये 20% का मान है तो आसानी से निकल जाता है, अगर ये मान नहीं भी है तो उसके लिए भी कंसेप्ट है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसका हम लोग सिंपली देखेंगे कि इसको हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। ठीक है, अगर यदि हमको इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा 20% आगे होगा, अब यहाँ लिखा रहेगा ऑफ लिखा रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा 2 और इक्वल टू वाट। इस प्रकार से ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में उल्टा होता है, ठीक है नहीं। हाँ। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या, राम की किताब, ये हिंदी में हमने लिखा कि राम की किताब, लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द बुक ऑफ राम। यही इसी को हम लोग देखो तो राम यहाँ आगे था, लेकिन इंग्लिश में क्या हो गया, पीछे। यहाँ पर देखिए बुक पीछे है, यहाँ किताब पीछे लिखा हुआ है, यहाँ देखो बुक आगे हो गया, है कि नहीं। हाँ। तो बस इसमें भी जब इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लोग उल्टा लिखते हैं, ठीक है नहीं, यानी परसेंट आगे जाएगा और 2 पीछे जाएगा इंग्लिश में। और हिंदी में होगा जैसे हिंदी में सिंपली लिखते हैं 2 का 20% कितना होगा, यानी 2 का 20% का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं, इनको कैसे बनाएंगे। तो जो यहाँ नंबर सबसे पहले इक्वल टू डालेंगे, कितना है 2, और ये जो का जो है का किसको बतलाता है, मल्टीप्लाई को बतलाता है, तो मल्टीप्लाई डालेंगे। और यहाँ कितना है 20%, इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये 2 का 20%, अगर ये 20% का मान कितना होता है, अगर ये याद है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, 2 है और 20% का मान होता है कितना, 1/5। इसको हम सिंपली लिखेंगे इक्वल टू 2/5। इस प्रकार से 2 का 20% का मान कितना हो गया, 2/5, जो कि सही है ना। हाँ। ये हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। अगला नेक्स्ट, अब इसमें मान ले जाए कि यहाँ पर 20% तो है, लेकिन यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तब हम लोग इनका मान कैसे निकालेंगे, इनका मान निकालेंगे हम लोग कैसे, यहाँ 3 लिखेंगे और का क्या रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई को, और 20% का मान कितना होता है, 1/5। जो बच्चा को याद नहीं है कि 20% का मान कितना होता है, इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 20% है, परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। 20 लिखा हुआ है बाय कितना, 100,
ये 0 0 कटेगा, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 इक्वल टू कितना हो गया आंसर 1/5 कितना है ना। यही 1/5 जिसको हम लोग यहाँ पर लाके क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं, 3 के साथ। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 into 1 करेंगे तो 3 और बाई कितना 5। प्रॉपर की इम्प्रॉपर, प्रॉपर। जब प्रॉपर आ जाता है वो मिक्स्ड में नहीं जाता है, तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, है ना। अगला मान लो कि यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर कितना है 5 है। 5 का 20% का मान क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपली हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। 5 लिखेंगे, कार क्या रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई को, और यहाँ पर कितना है 20%। 20% का मान कितना होता है 1/5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ये 5 और ये 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ तो 1 ही कट गया है, तो यहाँ 1 into 1 करेंगे 1 ही होगा। अब बाय में कितना होगा 1, जब बाय में 1 रहता है इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। इसका कंप्लीट आंसर कितना हो गया 1। ठीक है। अगला मान लो जाए कि यहाँ पर जो है 5 नहीं होके अब यहाँ पर मान लो 6 है, और यहाँ पर परसेंट का मान कितना है, तो यहाँ परसेंट का मान है 10%, यानी 6 का 10% का मान कितना होगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल आसान है। तो 6 लिखेंगे, अब का क्या रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई को, और ये कितना परसेंट है 10% है, और 10% का मान कितना होता है 1/10। यहाँ परसेंट भी लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इनका मान होता है 10% का मान 1/10 होता है। अब देख रहे हैं क्या, यहाँ पर कटेगा, इसको काटेंगे, 3 2 जा 6, और यहाँ पर कितने 5 2 जा 10। अब नहीं कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा, लिखेंगे 3 into 1 3 into 1, अब बाय कितना 5, कंप्लीट कितना हो जाएगा 3 into 1 करेंगे 3, अब बाय कितना 5। ये इसका आंसर होगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट नंबर का हम लोग निकालेंगे मान कितना होगा। तो चलो अब हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे, हम मान ली जाए 7 है, 7 का 10% का मान कितना होगा, तो 7 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या डालेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, और यहाँ कितना लिखेंगे 10% का मान होगा 1/10। इसको फाइनली कितना लिखेंगे 7/10। इस प्रकार से यहाँ पर चूंकि ये भी क्या है प्रॉपर है, प्रॉपर मीन्स क्या हो गया, न्यूमरेटर जो है अंश में जो है वो वैल्यू कम है, हर में वैल्यू ज्यादा है, मान ज्यादा है, हर का मान अंश के मान से ज्यादा है। तो हम लोग कहेंगे इसको हम लोग कैसा है, ये प्रॉपर है ना, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है, जिसको हम लोग इसे ही छोड़ देते हैं। इनका मान इतना हो गया, है ना। अगर यदि आप मान लें यहाँ से 7 है, लेकिन यहाँ पर कितना परसेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 20% का मान बताओ कि 20% का मान कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इनको, बिल्कुल उसी तरीके से अपनाएंगे हम लोग। यहाँ से यहाँ पर जितना नंबर है उनको लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है का क्या रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लाई को, और यहाँ पर 20 है, 20% का मान कितना होता है 1/5। इसको सिंपली फिर से लिखेंगे हम लोग, कितना 7 into 1 करेंगे 7, और बाय कितना 5। ठीक है। यहाँ पर कितना, अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इम्प्रॉपर है, मीन्स क्या हो गया, अंश में मान हर के मान से ज्यादा है। तो हम लोग इसको क्या है, किस में जाएगा, ये मिक्स्ड में जाएगा, यानी 5 से डिवाइड करेंगे 7 को, कितना 5 बन जाए 5, और कितना 5 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा वो उतना ऊपर में, या नीचे जिससे डिवाइड करेंगे वो नीचे में। कितना हो गया मान 1.2/5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब मान लो जाए दे दिया है यहाँ 9 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 30% का मान कितना होगा, 30% का मान कितना होगा।
कैसे बनाएंगे इनको? सिंपली वही मेथड अपनाएंगे, 9 लिखेंगे, का क्या रिप्रेजेंट करेगा? मल्टीप्लाई को, और यहाँ पर कितना है 30%, 30% मतलब 30%, परसेंट का मतलब होता है 1/100। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये 0 0 कटेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं ये नहीं कटेगा, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पर कितना होगा? तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 9 × 3 बाय कितना 10, और 9 3 क्या कितना होता है 27 बाय कितना 10। अब इनको हम लोग क्या करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे 27 को 2 बार में, 10 × 20, 20 से कितना ज्यादा है 7, अब बाय कितना 10। ये आ गया आंसर मेरा फ्रैक्शन फॉर्म में, है कि नहीं? तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। अगला नेक्स्ट, सपोज दैट, मानते हैं ऐसा कि मान लीजिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 12% का मान कितना है। ठीक है, 12 लिखा हुआ है और 12% का मान कितना होगा। तो इनको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12 लिखेंगे, इक्वल टू डालेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 12 लिखेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर कितना है 12 है, और यहाँ पर लगा हुआ है परसेंट, है ना? अगर ये डायरेक्टली अगर ये 12% का मान है तो डायरेक्टली रखेंगे, अगर ये नहीं मान है तो भी हम उससे बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पर कितना है, इक्वल टू डालेंगे, 12 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, और इसको लिखेंगे 12/100 इस प्रकार से। अब देख रहे हैं कटेगा, तो इनको कटाएंगे, 4 3 जा 12 और 25 4 जा 100। अब इनको हम लोग, अब देख रहे हैं ये नहीं कटेगा, ये भी इनसे नहीं कटेगा, तो इनको हम फाइनली लिखेंगे कितना 12 3 जा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर ऊपर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर अंश अंश मल्टीप्लाई होता है, नीचे हर हर मल्टीप्लाई होगा, या नीचे कुछ नहीं है तो बाय 1। तो यहाँ 12 × 3 करेंगे कितना होगा 36। अब बाय कितना है 1 × 25 25। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, इसको डिवाइड करेंगे हम इनसे कितने बार में, एक बार में, और यहाँ कितने ज्यादा है 11 ज्यादा है, बाय कितना 25। तो ये इनका आंसर आ गया 1/11/25 इसका आंसर आ गया, है कि नहीं? तो तुम लोग सॉल्व करेगा बना बना के। नेक्स्ट, अब आ गया यहाँ पर 15%, और यहाँ पर लिखा हुआ है 15%, यहाँ भी 15 है का 15% का मान कितना होगा बताओ, इसमें मान कितना होगा? बिल्कुल वही मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 15 लिखेंगे, यहाँ पे इसका का क्या मतलब हो गया मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, यहाँ पे कितना है 15%। परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100 तो हम लोग 15/100 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ कटाएंगे 5 से, 5 3 जा 15, और यहाँ कटाएंगे 5 2 जा 10 और 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना 15 3 जा कितना होगा 45 बाय कितना 20। अब इनको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये चूंकि इम्प्रॉपर है, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न मतलब क्या हो गया, हर में जितना मान है उससे ज्यादा मान अंश में है, तो इसको हम लोग मिश्र नंबर के रूप में हम लोग लिखेंगे, मिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे। तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे, इसको कितने बार में डिवाइड होगा 2 बार, 20 2 जा 40, और 40 से कितना ज्यादा है 5, अब बाय कितना 20। क्या अब ये सही है? नहीं। अब ये सही नहीं है, इनको एक बार और कटेगा, यहाँ 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ऐसे कंप्लीट होगा 2.1/4, इनका ही आंसर आएगा।
हम इनको यहीं पर भी कटा सकते हैं, लेकिन हम नीचे भी कटा सकते हैं, तो आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मान लो यहाँ पर है 25 का 15% का मान कितना होगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इक्वल टू डालेंगे, 25 लिखेंगे और का क्या रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई को। यहाँ पर कितना है 15 बाय कितना 100। इसको काटेंगे 5 से, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और एक 0। अब हम लोग यहीं पर काटते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले बार में नीचे काटे थे, अब हम लोग यहीं पर भी कटा सकते हैं। 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 5 3 जा 15 अब बाय कितना होगा 4 से डिवाइड करेंगे इनको, इनका मान कितना होगा 4 3 जा 12 और 12 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है बाय 4। इसका आंसर आ जाएगा 3.3/4। नेक्स्ट, सपोज दैट यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 12%। 12% का मान कितना होगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, का क्या रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लाई का, और 12% का मान कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे 12 बाय 100। अब यहाँ पर देख रहे हैं कटेगा ये, तो इनको कटाएंगे, कितने से कटेगा, तो इसको हम 4 से कटाएंगे, 4 3 जा 12, अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और यहाँ पर कितना 2 आएगा, 5 4 जा 20। अब देख रहे हैं फिर से और एक बार कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब देख रहे हैं नहीं कटेगा, तो इसके नीचे हम लोग बाय दे सकते हैं 10 के नीचे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हम लोग, 3 2 जा कितना होगा 6, ऊपर में 6, बाय में कितना होगा 1 into 5 करेंगे कितना 5। अब इनको डिवाइड करेंगे हम लोग, 5 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, और यहाँ पर आएगा कितना ज्यादा 5 से 1 ज्यादा है, और बाय कितना 5। इसका ही आंसर आ गया, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मान लो आ गया कितना 500 है, नंबर कोई भी रहे बनाने के आना चाहिए, वही रहता है, प्रोसेस वही है ना। और यहाँ पर है 10%, क्या नहीं निकलेगा, बिल्कुल वही आसान मेथड है। यहाँ लिखेंगे 5 इक्वल टू डालेंगे, 500 डालेंगे, का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई बतलाता है। यहाँ पर कितना है 10% है, 10% का मान हम लोग को तो याद है, जो मान याद है वो हम लोग आसानी से लिखेंगे यहाँ पे, और इसको हम लोग कटाएंगे, 0 0 कटेगा, तो यहाँ 50 है, इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो कितना हो गया 500 का 10% का मान कितना हो गया 50। ये इसका आंसर हो गया, कितना छोटा नहीं बन गया है ना, इस प्रकार से। सपोज दैट अगर यदि वहां पर 50 नहीं है, मान लो यहाँ पर 300 है और का है, और यहाँ पर कितना है 20%। 300 का 20% का मान कितना होगा, तो देखो यहाँ पर कितना आसानी से बनाएंगे, 300 लिखेंगे, का को क्या लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 20% का मान कितना होता है 1/5। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5 से कटेगा ये, 5 1 जा 5 और 6 5 जा
30 और एक जीरो यहाँ बचा हुआ था। हाँ। तो यहाँ पर कितना हो गया 60 इंटू 1 करेंगे कितना 60। अब बाय में कितना है 1 है, बाय में 1 नहीं लिखते हम लोग। हाँ। इसका सिंपली आंसर कितना आ गया 60। आई समझ में। हाँ। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अगला देखो, नेक्स्ट मान लो यहाँ पर आ गया 450 का कितना परसेंट का मान, तो यहाँ पर है 12 एंड 1/2% का मान कितना है। देखो तो क्या इस टाइप का परसेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग बनाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ डालेंगे इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 450 लिखेंगे। ऑफ मीन्स क्या होता है, का होता है, इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा मल्टीप्लाई सिंबल डालेंगे। फिर यहाँ कितना है 12 एंड 1/2% है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे। 12 टू जा कितना 24 और प्लस 1 25 बाय कितना है 2। और यहाँ परसेंट भी लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये पूरे परसेंट का मान ही इतना है 25/2। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या यहाँ पर कटेगा, तो इनको कटाएंगे हम। इसको काटेंगे 2 1 जा 2 और इसको काटेंगे 2 2 जा 4, कंप्लीट कर गया। इसको काटेंगे 2 2 जा 4 और यहाँ पर 1 आएगा था 10 और 5 2 जा 10। इनको सॉल्व करेंगे तो 2 2 5 है और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 25 से, है कि नहीं। इनको मल्टीप्लाई करो हम लोग, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आता है। इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, बचा कितना 2, 5 टू जा 10 2 12, बचा 1 और 5 टू जा 10 1 11। फिर यहाँ देखेंगे कितना है 5 2 5 जा 10 2 2 जा 4 1 5 और 2 2 जा 4। इनको हम लोग ऐड करते हैं 5 यहाँ 2 यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5। इनका आंसर कितना आ गया मेरा 5। लेकिन ये गलत है, बताओ किस गलत है, इतना आंसर नहीं होगा। बताओ किस जगह गलत है, गलत इस जगह है क्योंकि हमने इनका मान लिखा है यहाँ पे, लेकिन इस परसेंट का मान हम लोग नहीं लिखे जो कि लिखना था। आई समझ में। तो इतना मान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर परसेंट भी था ना, हम लोग इनको तो क्यों लिखे इतना 25/2, लेकिन इसका मान तो 1/100 तो लिखे ही नहीं, इसीलिए गलत था। तो इस टाइप से अगर कोई प्रश्न आता है तो एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाएंगे, यहाँ ध्यान देंगे इसका मान भी होता है 1/100 होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे, इतना आंसर नहीं आएगा। देखो इसका आंसर यहाँ डालेंगे इक्वल टू 4 बाय कितना है 50 है, तो यहाँ पर कितना है और मल्टीप्लाई, इसको कितना है 12 टू जा 24 और प्लस 1 25/2। और यहाँ पर भी तो ये छूटा हुआ है परसेंटेज, इनका मान कितना होगा 1/100। अब आई समझ में कि गलत कहाँ होता है। इसको काटेंगे 5 3 जा नहीं 5 5 जा 25 अब 5 2 जा 10 और यहाँ ये 1 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये भी एक 0 है, ये भी एक 0 है, कट जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे इनको फाइनली करके 45 5 जा कितना होगा 5 5 जा 25 2 अब 5 4 जा 20 और 2 22 इतना है 2 2 जा 4। प्रॉपर की इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का हम लोग प्रॉपर बनाएंगे। तो इसको हम लोग किसे 4 से डिवाइड करेंगे कितना 5 4 जा 20 5 4 जा
5 6 जा 24 और 1/4 इतना आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से आंसर लाएंगे जो कि ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट सपोज दैट मान लो यहाँ पे मान लो 600 है का निकालना है 45% का मान कितना होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना है 600 लिखेंगे। ये और क्या बतलाएगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का सिंबल डालने की जगह फिर ये 45% लिखेंगे 45 लिखेंगे अब बाय कितना 100 है कि नहीं। हाँ। इसको हम कैसे बनाएंगे तो ये 0 2 0 2 0 कटेगा इसको हम लोग फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आंसर आएगा 6 × 45 जो कि आंसर होगा बाय 1 हम लोग नहीं लिखते हैं पूरी संख्या नीचे 6 5 जा 33 6 4 जा 24 और 3 27 जो कितना आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से तो इस प्रकार से जब हम लोग इस टाइप का कहीं भी प्रश्न रहेगा बन जाएगा ना एग्जाम में बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। इस टाइप पे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है या फिर अगर इसको इंग्लिश मीडियम का अगर बुक में देखेगा तो यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा। इसी प्रश्न को मैं इंग्लिश मीडियम में लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखा हुआ रहता है। इसी में लिखा हुआ रहेगा कितना 45% ऑफ 600 इक्वल टू व्हाट। इसको हम कैसे बनाएंगे इसको हम लोग उसी प्रकार से बनाएंगे। 600 है कितना है 45% है 45/100 यहाँ पर देख रहे हैं 2 0 2 0 कटेगा इक्वल टू डालेंगे छूट गया था तो 6 5 जा 30 और बचा कितना 3 और 6 4 जा 24 और 3 27 आंसर है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। कोई भी किसी का भी अगर लगा के परसेंटेज दिया हुआ है या इंग्लिश में ऑफ लगा के परसेंटेज दिया हुआ है तो चलो मुझे इनका निकाल बतलाओ कितना होगा आंसर। 750 है का 75% का मान कितना होगा मुझे निकाल के बतलाओ। चलो मैं बनाता हूँ इक्वल टू डालेंगे 750 लिखेंगे ये कहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लाई को यहाँ पर लिखेंगे 75/100 परसेंट जो है वो 100 है। 1 0 काटेंगे 5 से काटेंगे 5 2 10 कितना से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जितना भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 और यहाँ पर 15 ऐसे मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25 बचा 2 7 5 जा 35 और 2 37 और यहाँ पर करेंगे तो 75 इनको निकालेंगे कितना 5 है 7 5 कितना हो गया 12 बचा 1 7 और 3 10 1 11 इनका आंसर कितना हो गया 11 2 5/2। अब यहाँ देखो तो इनको आसानी से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 1 6 2 जा 12 2 2 जा 4 और 1/2 तो कितना आंसर आएगा है ना 562 पूर्णांक 1/2 आंसर आएगा है कि नहीं। इस प्रकार से कोई भी प्रकार का प्रश्न होगा तो इस टाइप का हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ठीक है,
अब मान ली जाए 750 नहीं लिख के यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है 1200 है। हाँ जाओ का 80% का मान कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको हम लोग कैसे बनाएंगे, इक्वल टू डालेंगे या कितना लिखेंगे 1200 लिखेंगे। का क्या रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर कितना परसेंट है 80% है कि नहीं। 80% नहीं लिखेंगे हम 80/100 लिखेंगे है कि नहीं। यहाँ पर भी देख रहे हैं 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा। सॉल्व करेंगे इनको फाइनली 120 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसको टेबल याद है 12 8 का कितना होता है 96 होता है। या 96 लिखेंगे और यहाँ पे 1 0 डाल देंगे जो कि कितना होगा आंसर। तो कितना आसान लिखेंगे, आई समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट नंबर का हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है।